हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आगामी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन अ लैंग्वेज बाय यूजिंग इट इन नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशन इज नोन अस। यानी कि भाषा की क्षमता को विकसित करना बाय नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में। ऑप्शन ए लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन बी लैंग्वेज एडाप्टेशन, ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन या ऑप्शन डी लैंग्वेज इमर्शन। तो नेचुरल होता है ना, क्या जो कि नेचुरल कम्युनिकेशन होता है वो नेचुरल होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन। क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ये होता है नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल होता है और प्लस अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियसली होता है ना, अनकॉन्शियस होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि भाषा की क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि जो पहली भाषा है वो किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी एक्वायर्ड, ऑप्शन सी नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन डी बेटर द सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि क्या फर्स्ट भाषा इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय सेकेंड लैंग्वेज के द्वारा, दूसरी भाषा के द्वारा, या फिर इसे अधिग्रहण किया जाता है, या नॉट डिफिकल्ट टू लर्न यानी कि डिफिकल्ट नहीं होता सीखने में, या फिर बेटर दैट द सेकेंड लैंग्वेज, बेटर देन होगा यहाँ पर, या फिर सेकेंड लैंग्वेज से बेटर होती है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसे हम एक्वायर्ड करते हैं हमेशा, है ना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स नोन अस। यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि फास्ट रीडिंग कर रहा है, किस लिए, क्योंकि उसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है फास्ट रीडिंग करते हुए। तो ये रीडिंग के कौन से सब स्किल में आएगा। ऑप्शन ए स्कीमिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी बॉटम अप रीडिंग या ऑप्शन डी क्रिटिकल रीडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैनिंग, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? यानी कि फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन में टेस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। कैन नॉट भी बोला है, ध्यान देंगे, कैन नॉट बी ना। ऑप्शन ए रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ऑप्शन सी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर या ऑप्शन डी एनालाइजिंग टेक्स्ट। तो फॉर्मल की बात की गई है ना, फॉर्मल में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये होती है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ये भी, ऑप्शन डी एनालाइजिंग टेक्स्ट ये भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीडिंग फॉर प्लीजर, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या नहीं है ये पूछा है, ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर होता है ये इनफॉर्मल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। यानी कि फ्लुएंसी इन रीडिंग, फ्लुएंसी रीडिंग में ऑप्शन ए एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विद एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल,
ऑप्शन सी एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, ऑप्शन डी एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। तो रीडिंग में फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, है ना। क्योंकि फ्लुएंसी इन रीडिंग में क्या होने चाहिए, इजी होना चाहिए, प्लस एक्सप्रेशन भी होना चाहिए कि आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं, है ना, टेक्स्ट को। तो आप टेक्स्ट को रीड कैसे करेंगे, इजी वे में प्लस एक्सप्रेशन के साथ, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, नॉट बोला है ऑप्शन ए, मतलब इसमें बोला गया है कि बच्चा भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, है ना, किसके कारण, बिकॉज ऑफ किसके कारण, इसका मेन कारण पूछा है। ऑप्शन ए द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, ऑप्शन बी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज, ऑप्शन सी हर हिज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चर, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया तो होगा नहीं, है ना। बच्चा भाषा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो ऑप्शन बी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज, यानी कि उसे अवसर नहीं मिल रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहा है किस चीज़ के लिए, भाषा को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, है ना, यानी कि नॉट ट्रू पूछा है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, नॉट ट्रू पूछा है किसके संदर्भ में, तो लर्निंग यानी कि सीखना, एंड एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण। ऑप्शन ए एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, हाँ ये तो होता है। ऑप्शन बी लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन सी लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन डी एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है ना, सीखने और अधिग्रहण में, तो एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस ये तो होता है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ये भी है, लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी ये भी होती है ना, लेकिन एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो एक्विजिशन होता है मैंने पहले भी बताया है, ये क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है ना, अनकॉन्शियस होता है। तो यहाँ पर तो कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर दी गई है, तो ये तो कॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन अ चाइल्ड हैज एक्वायर्ड ऑल द लैंग्वेज स्किल्स देन ही इज सेड टू बी इन दैट लैंग्वेज, मतलब बच्चा सभी भाषाई कौशल को सीख लेता है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए क्या वो फ्लुएंट है या प्रवाहपूर्ण, ऑप्शन बी प्रोफिशिएंट क्या वो प्रोफिशिएंट है या प्रवीण है, ऑप्शन सी क्या वो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट यानी कि मतलब जो दूसरों को भी सिखा दे, है ना, अपने चीज में एकदम माहिर है, ऑप्शन डी स्किलफुल है या फिर सीख चुका है या निपुण हो गया है। तो जो बच्चा सभी भाषाओं मतलब भाषाई कौशल को सीख लेता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, उसे हम प्रोफिशिएंट कहेंगे यानी कि प्रवीण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया while teaching English in a second class। अब सेकेंड क्लास मतलब इसमें कौन सा लाभ है ना, एडवांटेज यानी कि कौन सा लाभ है जब हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, है ना, कब यूज करते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं किसमें, सेकेंड क्लास में। ऑप्शन ए मेक लर्निंग लैंग्वेज जॉयफुल, लर्निंग को जॉयफुल बनाना चाहते हैं, ऑप्शन बी टू मेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेट या स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेट बनाना चाहते हैं, ऑप्शन सी रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर,
या टीचर के बर्डन को कम करना चाहते हैं। ऑप्शन डी, टू अरोज द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, या फिर अधिगम के प्रति उसकी रुचि को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, है ना। हम मल्टीमीडिया का यूज इंग्लिश के सेकेंड क्लास में टीचिंग के लिए क्यों करते हैं? तो टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ऑप्शन ए, मदर टंग इंटरफेयर्स विद अदर लैंग्वेज। ऑप्शन बी, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि जब हम नई भाषा सीखते हैं तो क्या मदर टंग इंटरफेयर्स करता है अदर भाषा को सीखने में, या बाधा उत्पन्न करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन बी, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या फिर आप अपनी मातृभाषा का यूज करते हो, है ना, तो वो आपके भाषा सीखने को स्लो डाउन करता है, प्रोसेस को, है ना, ऐसा भी नहीं होता। ऑप्शन सी, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, है ना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, जो नॉलेज ऑफ मदर टंग है इज हेल्पफुल, यानी कि मदर टंग की जो नॉलेज होती है वो हमें नई भाषा सीखने में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू लर्नर्स। यानी कि एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हम लर्नर्स को, क्यों, किस लिए? ऑप्शन ए, टू अवेकन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज लैंग्वेज नॉलेज। मतलब बच्चों में पठन, है ना, रीडिंग यानी कि पठन के प्रति व भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, टू अवेकन इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड इंक्रीज जनरल नॉलेज, या सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बच्चों में रुचि को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज लैंग्वेज एंड अवेकन इंटरेस्ट इन राइटर्स। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज लैंग्वेज नॉलेज एंड अवेकन इंटरेस्ट फॉर जनरल नॉलेज। यहाँ भी सामान्य ज्ञान की बात की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हम बच्चों में पठन के प्रति व भाषा के ज्ञान को, ना, भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए पठन सामग्री, एक्स्ट्रा पठन सामग्री प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ लैंग्वेज टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स बाय। मतलब कि भाषा शिक्षक श्रवण कौशल का विकास कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, नॉट अलाउइंग द स्टूडेंट टू यूज देयर मदर टंग इन द क्लासरूम। यानी कि बच्चे को अलाउ नहीं करते मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा का यूज करने के लिए क्लासरूम में। ऑप्शन बी, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स। यानी कि श्रवण कौशल का विकास करना बिना किसी भाषा की। ऑप्शन सी, मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, या फिर लिसनिंग स्किल्स एक्टिव प्रोसेस होता है ना, लिसनिंग स्किल जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या की बात की गई है? पैसिव प्रोसेस की बात की गई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि अलग अलग, है ना, वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि अलग अलग तरीके से सुनने का अवसर दे हमें। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्लीमेंट्री बुक्स कैन डेवलप। यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री बुक्स की बात की गई है, ये कोई स्टोरी हो सकती है या फिर साहित्य हो सकता है ना, कोई किसी प्रकार का साहित्य है, उसे हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री बुक्स कहेंगे। ऑप्शन ए, वो क्या डेवलप करता है पूछा है ना, किस चीज का विकास करेगा? तो ऑप्शन ए, राइटिंग स्किल्स का। ऑप्शन बी, लाउड रीडिंग। ऑप्शन सी, साइलेंट रीडिंग। ऑप्शन डी, लिसनिंग स्किल्स।
तो जो सप्लीमेंट्री बुक्स होते हैं वो साइलेंट रीडिंग का डेवलप करेंगे, है ना। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट इज एम्फेसाइज्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ, मतलब सस्वर पठन, है ना। लाउड रीडिंग की बात की गई है, यानी कि सस्वर पठन जोर देता है किस सिद्धांत पर, प्रिंसिपल्स ऑफ यानी कि किस सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ग्रेडेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लाउड रीडिंग होता है, सस्वर पठन होता है, वो प्रेजेंटेशन के सिद्धांत पर जोर देगा, है ना। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्योंकि हम लाउड रीडिंग कर रहे हैं यानी कि हम दूसरों के सामने क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक प्रकार से हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, ऑप्शन ए, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है। ऑप्शन ए, इफ दे आर taught in an integrated manner, ऑप्शन बी, with the help of challenging and mechanical language drills, यहाँ पर ड्रिल्स यानी कि रटने की बात की गई है। ऑप्शन सी, when they are introduced in isolation, one skill at a time, ऑप्शन डी, only through written test and assignment। तो लैंग्वेज स्किल सीखने का बेस्ट तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए, इफ दे आर टॉट इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।